था। हमने वात पित्त कफ पढ़ा था, उसमें आप सभी ने आया था ना हमारे सामने कि बिन पचे भोजन के बाद में दूसरा भोजन करना, एक भोजन के पचने से पहले दूसरा भोजन करना किस रोग को जन्म देता, किस दोष को बढ़ाता है? बताएगा कोई? लावी जी। सॉरी सर, नहीं याद है। और कोई बताएगा? सर वात रोग को वात को बढ़ाता है सर, वात। वात को बढ़ाता है, ठीक है। बिन पचे भोजन के दूसरा भोजन करना वात को बढ़ाता है, ठीक है। तो इससे वात बढ़ जाएगी, फिर वात से तो फिर अकेला वात ही नफा है, बाकी पित्त और कफ को डिसबैलेंस करने में। तो जठराग्नि की 4 अवस्थाएं बताई गई थी विषम। जी धर्मेंद्र जी। सर वो बार बार खाने से मेद धातु बढ़ता है तो फिर कफ भी बढ़ रहा है ना सर इसमें? हाँ, बार बार खाने से वो खाना फिर वो अलग होता है ना, वसायुक्त खाना होना चाहिए, ठंडा खाना होना चाहिए, वो अलग अलग है उसमें। तो ऐसा नहीं कि आप हर बार एक ही खाना खा रहे हो तो उससे कफ ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। आपके फूड के न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है, वो सब चीजें, ऋतु क्या है उस समय पे, समय क्या है, दिन है रात है, वो सारी चीजें उसमें इनरोल होती हैं थोड़ी थोड़ी सी। जठराग्नि की 4 अवस्थाएं पढ़ी थी हमने कल, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, मंदाग्नि, समाग्नि। विषम अग्नि कभी मंद होगी, कभी शांत होगी, कभी बढ़ गई, कभी इक्वल होगी, ठीक है। इसको विषम अग्नि करें, यानी कि विषम परिस्थिति, कभी भिन्न भिन्न परिस्थिति रहती है उसकी। तीक्ष्ण अग्नि जो बहुत तेज होती है, जो पित्त की प्रधानता में होती है। मंदाग्नि वात की प्रधानता में होती है, मंद हो जाती है, शांत हो जाती है। और समाग्नि इक्वल चलती है, और इससे हमारे जो दोष है वात पित्त का, तो वो भी सम अवस्था में रहते हैं। कल हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हमने 5 भूतों की अग्नियां पढ़ी थी, ठीक है। और उसके बाद हमने 5 हमारी 7 हमने धातु की अग्नियां पढ़ी थी। जो हमारी धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, उनकी अपनी अपनी अग्नि भी होती है, ठीक है। भोजन का क्रम पढ़ा था हमने। भोजन भोजन आया हमारे आमाशय में या जठर में, उसके बाद जठराग्नि उस पर कार्य किया, समान वायु और पाचक पित्त उसके अंदर मिलकर इनरोल हुए, उन्होंने सब ने मिलकर कार्य किया। उसके बाद भोजन 2 भागों में पड़ गया, एक सार भाग, एक असार भाग, ठीक है। सार भाग को प्रसाद भाग बोला जाता है, असार भाग को कीट भाग बोला जाता है। उसके बाद वो गया 5 भूताग्नियों के पास, वही सार भाग। इन्होंने अपना अपना इन्होंने उसका पोषण किया, सार भाग का, ठीक है, और निर्माण के लिए आगे छोड़ दिया। इससे फिर 7 धातुओं के पास गया, उन धातुओं की अग्नि ने उसका पोषण किया, ठीक है, और उसने फिर आगे जो निर्माण करना था शरीर के अंदर, वो निर्माण किया, अपने अपना पोषण करके खुद का निर्माण किया। वहां से जो मल निकला, एक तरफ मल निकल गया, एक तरफ ओज आ गया, उन सभी का सार से, ठीक है। उस सार भाग से जो आया है, सप्तांग सार बोलते हैं 7 धातुओं का, उसको ओज बोलते हैं। ओज के फिर आगे 2 प्रकार बन जाते हैं, एक पर ओज, एक अपर ओज। पर ओज जो हमने पढ़ा था वो हमारा 8 बिंदु पढ़ा था, अपर ओज जो पढ़ा था वो आधी अंजलि पढ़ा था। पर ओज हमारा हृदय में होता है, अपर ओज संपूर्ण शरीर में होता है। पर ओज के पूर्ण क्षय होने पर मृत्यु हो जाती है, और अपर ओज के भी पूर्ण क्षय पर मृत्यु हो जाती है, और कम क्षय होता है थोड़ा बहुत सा, तो उससे अनेक रोग आ जाते हैं, दुर्बलता आ गई और धातुओं की कमी आ गई, ये चीजें हो जाती है। आगे हमने धातुओं के भाग पढ़े थे। धातुओं को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है, स्थूल भाग, सूक्ष्म भाग और मल भाग। स्थूल भाग वो होते हैं जो धातु का पोषण करता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ी थी, जो धातु अग्नि है वो भूताग्नियों का पोषण कर रही है। सूक्ष्म भाग होता है अगली धातु का निर्माण करती है, ठीक है। जैसे भूताग्नियों ने अग्नियों का निर्माण करा, धातु अग्नियों का निर्माण करवा दिया। मल भाग होता है मल पदार्थ का पोषण करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक का हमने पढ़ लिया था। कल हमने यहीं तक का पढ़ा था ना, इससे आगे भी कुछ पढ़ा था आपने? नहीं सर, यही तक पढ़ा था। अच्छा, एक डाउट था कि, हाँ, यहाँ से पढ़ते हैं हम। जो हमारा यकृत होता है जिसको लीवर बोला जाता है, जठराग्नि के बाद जो खाना आता है, पाचन तंत्र में विद्यमान अग्नियों की सहायता से भोजन 5 श्रेणियों में बढ़ जाता। ऊपर हमने पढ़ा, इसका क्रम पढ़ा जो हमने, ये आ गया भोजन। भोजन के बाद जठराग्नि ने उस पर कार्य किया, आमाशय के अंदर समान वायु और पाचक पित्त जो सारे लीवर से जो बाइल जूस निकलते हैं, उन सब ने मिलके उस खाने को पचाया।
पचाने के बाद वो आ गया 5 धातुओं के पास, और सॉरी 5 भूताग्नियों के पास। ठीक है, अब यहाँ से डाउट था वो कर लेते हैं क्लियर। अग्नियों की सहायता से भोजन 5 श्रेणियों में बंट जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों में पाए जाने वाले अपने अपने स्थान पर जो पंच महाभूत होते हैं उनमें मिलकर उनका पोषण करते हैं। ठीक है, हमने पंच महाभूत जब पढ़े थे उनका स्थान भी पढ़ा था हमने। ठीक है, तो वहां जाकर ये मिलते हैं जब अपनी अपनी जगह पर उनका पोषण हो जाता है। फिर ये पोषण होने के बाद ये आगे जो आगे 7 धातु की अग्नियां हैं ये उनको देते हैं। जठराग्नि ने अपना काम किया, उसने 5 भागों में खाने को बांटा, भोजन को बांटा। 5 महाभूत जो है उन्होंने उस पे उनको ग्रहण किया, उसका पोषण किया, उन्होंने आगे छोड़ दिया, 7 भागों में बांट दिया। 7 भागों में आने के बाद जठराग्नि यानी कि एक अग्नि और धातु भूताग्नि जो 5 है, 6 अग्नियों ने मिलके 6 अग्नियों की सहायता से पंच महाभूतों के रूप में प्रवर्तित हुआ जो अन्न रस है, जो भोजन है उसका जो रस जब धातुवाशों यानी कि रस वह रक्त वह आदि स्रोतों में पहुंचता है, जो सप्त धातुएं हैं उनके उनके जो अग्नियां हैं सब उनके पास पहुंचता है, तो वहां विद्यमान अग्नियां इसका पुनः पाचन करती है। ठीक है, इससे यह अन्न रस, इससे यह अन्न, कौन सा अन्न, से जो भूताग्नि से धातु अग्नियों के पास आया है, आदि जो धातु है 7 धातुएं उनमें बदल जाता है। कि जो खाना आया था वो फिर पोषण करके उन धातुओं को बढ़ावा देती है, क्योंकि धातुएं संख्या में 7 होती है, अतः इनमें भी। अभी कुछ डाउट क्लियर हुआ आपका? सर डाउट ये था कि ये जो 7 धातु है ना, तो वो जो दोष है वात पित्त कफ बताया था, तो वो फिर से बता दीजिए। 7 धातुएं दोष वात पित्त का मतलब मतलब सर जैसे कल नेहा जी ने बताया था, जो शुक्र धातु होती है उसमें कफ अच्छा अच्छा रहता है, और रस धातु जो रहती है उसमें, जी ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पूछना चाह रहे हैं, अभी आएगा आपके सामने ये सारी चीजें। ओके हाँ, सर। 1 मिनट रुकिए मैं देख लेता हूँ। सर ये नोट्स में नहीं था, शायद उन्होंने खुद से बताया कोई था। बात नहीं, ये रहा, सब है, ये रहा, ये चीजें पूछना चाह रहे हैं ना। हाँ जी सर, ये देखो हम कंफ्यूज थे। तो सर धातु के साथ वो होता हाँ जी बोलिए। है सर, वो सप्त धातुओं के साथ 3 दोषों का क्या संबंध है, इसी के बारे में सर जानना ये चाहता आगे ना ये सब धातु रही, ये दोष रहे, ये पोषण किसका कर रहे हैं, निर्माण किसका कर रहे हैं, और ये हमारी उपधातु आ गई, सब आ गए ना इसमें। देखिए हमारी 7 धातुएं होती है, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु और शुक्र धातु। ठीक है, 7 हमने उप धातु पढ़ी थी, सतन्य हो गए, आर्त हो गए, तंड्रा होगी, शिरा होगी, वसा होगी, त्वचा होगी, स्नायु हो गए। 7 उपधातु पढ़ी थी, 7 धातु पढ़ी थी। अब आता है, हमने बार बार ये पढ़ने में आया कि वो उसका पोषण करती है, उसका निर्माण करती है, पोषण करती है, ठीक है, ग्रहण करती है। अब वो पोषण कौन धातु किसका करती है, ठीक है, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा आपके साथ। अब पोषण भाग, रस धातु, जो रस आया उसका उसने पोषण किया, उससे रस धातु बन गया। उसके बाद उसने निर्माण किसका करना है, वो करना है रक्त धातु का। जब रस धातु से रक्त धातु का निर्माण होता है, बीच में जो मल निकलता है वो हमारा कफ की तरफ चला जाता है, कफ की प्रधानता में होता है। ठीक है, तो रस धातु का जो होगा वो कफ प्रधान होगा, यही बताया था ना नेहा आर्य जी ने। यस सर। ठीक है, उसके बाद रक्त धातु आ गई, रक्त धातु के ने पोषण किया किसका, रस धातु, रक्त धातु का किया रस में। ठीक है, पोषण किया रस धातु का, निर्माण किया इसने
किस धातु का? रक्त धातु का। रक्त धातु ने, सुनिए सुनिए सुनिए, कंफ्यूज मत होइए। देखो, रस धातु ने रस का निर्माण किया, पोषण किया, जो उसके पास आया उसका पोषण किया, निर्माण कर दिया रक्त धातु का। ठीक है, रक्त धातु ने जो पोषण किया वो रक्त धातु का, और उसने जो निर्माण किया आगे मांस धातु का निर्माण किया, और वो पित्त की प्रधानता में होता है। उसके बाद आते हैं मांस धातु पे। मांस धातु पोषण जो करेगी वो करेगी मांस धातु का, और निर्माण करेगी आगे मेद धातु का, और इससे नाक का, कान का मल को बढ़ता है। ठीक है, मांस धातु जब बढ़ेगी हमारी, बनेगी, तो उससे नाक का यानी कफ, नाक से जो निकलता है, और कान का ये मल बनते हैं, निकलते हैं। उसके बाद आती है मेद धातु। मेद धातु जब बनती है तो निर्माण, पोषण करती है मेद धातु का, और बनाती है अस्थि धातु को। ठीक है, और उससे पसीना निकलता है, वो मल एक तरफ निकल जाता है। ठीक है, फिर आती है हड्डियां। अस्थि धातु आगे, वो पोषण करेगी अस्थि धातु का, निर्माण करेगी मज्जा धातु का, उससे केश, केश यानी कि हमारे बाल, और लोम, और नख, नाखून, ये चीजें मल ये निकलता है बाहर की तरफ, मतलब ये चीजें बढ़ती हैं। फिर उससे जब अस्थि से मज्जा बनती है तो ये चीजें, इनका निर्माण होता है। ठीक है, फिर आती है मज्जा धातु। मज्जा धातु जब पोषण करेगी मज्जा धातु का, तो बनाएगी शुक्र धातु को, और तब उससे नेत्रमल, जो आंखों के यहाँ साइड में निकलता है, ठीक है, वह त्वचा का स्नेह है, जो आपने देखा हो ऑयली स्किन जिसको बोलते हैं, वो जब शुक्र धातु मज्जा से शुक्र में बदलती है तब ये मल बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, शुक्र धातु सिर्फ पोषण करती है शुक्र धातु का, आगे कुछ नहीं बनाती, इसको काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, तो इससे निर्माण कुछ नहीं होता है। इन सभी के सार से ओज बनता है। ना तो शुक्र धातु से बनेगा वो, इनके सब के मिलन से बनेगा, तो ओज जो है वो सब धातु में नहीं आएगा, वो अलग से। इससे कोई मल भी नहीं बनता। यहाँ तक का क्लियर है सर लावे ये जी? जो उपधातु है, तो ये जैसे सारी धातु की अलग अलग उपधातु है, या तो जहाँ पे डैश लगा है तो इनकी उपधातु नहीं है? नहीं, सबकी अब अलग 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 है, इसको गैप में लिखना चाहिए था, ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, तो ये मेरे से ही गलती है। ओके सर। ठीक है, तो रस धातु सिर्फ स्तन्य लिख लीजिएगा, रक्त धातु का, ये धातु से उपधातु बनी है, इन सातों से ये सात बनी है। ठीक है, ये पोषण हो गया, ये आगे निर्माण हो गया, और ये इनके मल हो गए। सर अस्थि धातु इस उपधातु में क्या आएगा? अस्थि धातु, इसका अस्थि धातु में उपधातु क्या वसा बनेगा? आएगा ना, वसा वसा वसा। इनको एक एक गैप करके लिखे ना, तो सात ही तो है ये। स्नायु शुक्र में आ गया, त्वचा मज्जा में आ गया, वसा अस्थि धातु में आ जाएगा। ठीक है सर जी? ये खंडरा मतलब क्या है? कंड्रा होती हैं, जो ऑक्सीजन का ब्लड होता है, वो जो हार्ट की तरफ जाता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो होता है, जो लेके जाती हैं, जो हमारी नाड़ियां, वो होती हैं कंड्राएं। स्नायु वो होती हैं जो, जो मैसेज, मान लो आपको कांटा लग गया तो उसका मैसेज जो लेके जाती हैं ब्रेन तक, कि कांटा चुभ गया, फिर वहां से दूसरे हाथ को मैसेज जाता है कि नहीं नहीं कांटे को निकालो, या पैर को बचाओ, या उसको लात मारो, तो वो काम स्नायु का होता है। ठीक है, केस लोम क्या होता है? और जो छोटे छोटे बाल होते हैं हमारे बॉडी में, हाथों में, रोम। केस हो गए हमारे सिर के बाल, और लोम हो गए जो पोर से निकलते हैं, छिद्र से जो निकलते हैं, छोटे छोटे बाजू के बाल हो गए। ठीक है, अदर पूरी बॉडी के जो बाल हो गए। केस मुख्यतः सिर के बाल को काउंट किया जाए। उसके बाद पढ़ते हैं हम आमरस क्या होता है। आमरस जठराग्नि या
धातु की अग्नि जो 5 है वो में से 6 धातुएं, 6 अग्नि आ गई, 6 में से किसी भी अग्नि के मंद होने से जब आमाशय और ग्रहणी में स्थित अन्न रस पूरी तरह से नहीं पचता है तो यह अपक्व रस, आम रस या आम रस कहलाता है, जिसको बदहजमी बोलते हैं। एसिडिटी बन गई, खट्टी खट्टी डकारे आ गई, ये खाने का न पचना, उसी को ही आमरस कहा जाता है। ये जठराग्नि और 5 जो हमारी धातु की अग्नि है, सॉरी 7 धातु की अग्नि है, उनमें से किसी भी एक के मंद हो जाने से यह कार्य होता है। ठीक है, समझ में आया आमरस क्या होता है? नेक्स्ट पढ़ते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जरा अवस्था, जरा अवस्था क्या होती है? आपा जरा मतलब बुढ़ापा। ठीक है, जरा अवस्था या वृद्धावस्था का कारण क्या है? पीछे भी हमने कई चीजें पढ़ी हैं। मृत्यु का कारण क्या है, मरण बिंदु पातेन हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ लिया कि पर ओज है, 8 बिंदु मात्रा उसका क्षय हो जाता तो मृत्यु हो जाती है। या जरा अवस्था वृद्धावस्था कैसे होती है, तो कहीं ना कहीं वापिस से मृत्यु की तरफ ही जा रहे हैं इसमें भी। तो इसको पढ़ते हैं कि उसका कारण क्या है, हम बूढ़े क्यों होते हैं। साधारणतः बाल्यावस्था में अग्नि तीव्र होती है। ठीक है, यहाँ युवा अवस्था आएगा, बाल्यावस्था नहीं। और 40 वर्ष की आयु तक अग्नि हमारी तीव्र रहती है। ये आ गया पित्त प्रधान और उसमें आ जाएगा कफ प्रधान। कफ में थोड़ी अग्नि शांत होती है, हमने पढ़ा था। ठीक है, और 40 वर्ष तक ये अग्नि हमारी तीव्र रहती है। ठीक है, 60 वर्ष, 40 से 60 के बीच में मंद होती मंद होनी शुरू हो जाती है। और 60 वर्ष के पश्चात अग्नि की शक्ति में बहुत अधिक गिरावट आ जाती है, कमी आ जाती है, और जिससे शरीर में पूरे पोषक तत्व जो है नहीं हो पाते, जिससे धातुओं में कमी आने लग जाती है और मल पदार्थों का निर्माण भी अधिक मात्रा में होने लग जाता है। व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से निर्बलता का अनुभव करता है और इसे ही जरा अवस्था या वृद्धावस्था, बुढ़ापा कहा जाता है। समझ में आया? ये सर ठीक है, जो साधारणतः लेके बचपन से लेके 40 वर्ष तक आप ये मानिए कि हमारी अग्नि तीव्र रहती है। 40 से लेके 60 के बीच हमारी शांत 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 होनी शुरू हो जाती है, और 60 में जाके बहुत ज्यादा गिरावट आ जाती है। तो आपको खाने पीने का ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत अधिक कमी आने लगती है, जिससे शरीर के पोषक तत्व पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाते, शरीर को हाथों से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, क्योंकि इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, जिससे धातुओं में क्षीणता आने लग जाती है। धातु नहीं बनेगी क्योंकि रस का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, और मल पदार्थों का निर्माण अधिक मात्रा में। जाहिर सी बात है, जब सार भाग नहीं बनेगा तो कीट भाग बनेगा। ठीक है, तो कीट भाग जब ज्यादा बनने लग जाता है तो व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से निर्बलता का अनुभव करता है। इसे ही जरावस्था, वृद्धावस्था या बुढ़ापा कहा जाता है। हमने पीछे एक त्रिदंडवत वे पढ़ा था। एक त्रिदंडवत क्या होता है? शरीर, मन और आत्मा। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। ठीक है, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। जो हमारा मन है, आत्मा है और शरीर है, इनका एकदम से एक, ये भी आप ये समझिए, जो हमने उपस्तंभ बड़े थे, जो पिलर हैं, उसकी तरह है। तीनों एक दूसरे के संयोग को आयुर्वेद में त्रिदंडवत संयोग कहा गया है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई एक गिर जाएगा तो बाकी दोनों अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मन में कुछ गलत विचार आएगा, वो आत्मा से निकलेगा और फिर वो शरीर के अंदर, फिर आपके मन में, वचन में, कर्म में, फिर वो धीरे धीरे सब जगह आने लग जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप उसके कर्म बंधन में बन जाते हैं। आप उससे बाहर ही नहीं निकल सकते। तो आपका फिर वो प्रारब्ध कर्म बोलते हैं, जो संचित कर्म, वो उसमें इकट्ठे होते रहते हैं। आपकी वैसी तासीर बन जाती है, जिसको बोलते हैं इसका तो नेचर ही यही है, उसको कुछ दे दो फिर भी इसने यही करना है। आगे पढ़ते हैं, पंच पंचक क्या होते हैं? जिन इंद्रियों आदि पर मानव के ज्ञान व कर्म आधारित हैं, उन्हें पंच पंचक कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 5 की संख्या में 5 का समूह। 5 इंद्रियां होती है हमारी, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, सभी को पता है।
आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ठीक है, उसको संस्कृत में श्रोत्र बोला जाता है कान को। ये वर्ड आएंगे आपके सामने, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। 5 इंद्रियां होती है हमारी। पहला होता है श्रोत्र, जिसको कान कहा जाता है। स्पर्शन, जिसको त्वचा कहा जाता है। चक्षु, आंख को कहा जाता है। रसना, जीवा को कहा जाता है। और घ्राण, हमारी नासिका को कहा जाता है। ठीक है, इनके इंद्रिय द्रव्य भी होते हैं। श्रोत्र का होता है आकाश, जिसको तन्मात्रा भी बोलते हैं। स्पर्श होता है वायु। चक्षु होता है आग, या तेजस भी बोला जाता है, या ज्योति भी बोला जाता है। यहाँ आपका डाउट क्लियर हो गया, वो तेज आया था जहाँ पे। ठीक है, तेज अग्नि बोलते हैं। रसना हो गया जल, या आप भी बोलते हैं इसको, आपे भी बोलते हैं। ये नाम याद रखना, अग्नि, तेजस, ज्योति, ये एक ही नाम है। जल, आप, आपे। और घ्राण जो है वो भू, भौम, भूमि, पृथ्वी, ये इनका इंद्रिय द्रव्य होगा। इंद्रिय स्थान कहाँ होता है इनका? कान का दोनों कान हो गए, आकाश द्रव्य होगा। वायु का त्वचा हो गया। अग्नि का दोनों आंखें होगी। जल का हो गया जीभ, रसना, जीवा। और भू, भौम, हमारे दोनों घ्राण, नासिका, दोनों नथुने हो गए, नोस्ट्रल। इंद्रिय विषय क्या होते हैं इनके? कानों का जो विषय होता है वो शब्द होता है। त्वचा का जो विषय होता है वो स्पर्श का होता है। आंख का जो विषय होता है वो रूप का होता है, देखना। ठीक है, जीभ का होता है वो रसना, स्वाद चखना। और नथुना का होता है गंध, यानी कि स्मेल करना। इनकी अपनी अपनी बुद्धि भी होती है, जिससे हमें ये ज्ञान होता है कि हाँ ये गुड स्मेल थी या बैड स्मेल थी, ये फील अच्छा हुआ, ये हॉट था या कोल्ड था। ठीक है, ये हमें भाग या चित्र, ये हमें इससे हमें हेजिटेशन होती है, ये आय हाय एक्सीडेंट वाला है। ये तो जो बुद्धि है वही काम करती है, वही आपको कमांड देती है कि ये अच्छा आपके लिए, ये आपके लिए फेवरेट है, आपके फेवरेट नहीं है, इसको आपने देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, शब्द यानी कि श्रोत्र बुद्धि वही बताती है आपको क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। ये आपको समझ में नहीं आ रहा, ये उर्दू है, ये फारसी है, ये कव्वाली है, ये शायरी है, ये सॉन्ग है, ये गीत है, ये देशभक्ति है। ठीक है, स्पर्श, स्पर्श का बुद्धि होती है उसकी, जो आपको अनुभव कराती है कि ये ठंडा है, ये गर्म है, ये लू चल पड़ी है अब। ठीक है, अब बारिश का मौसम हो गया। ये सब जो स्पर्शन का काम होता है वो स्पर्श बुद्धि से होता है। रूप, चक्षु बुद्धि होती है, देखने का कार्य आंखों के द्वारा होता है, उसकी अपनी बुद्धि होती है जो आपको बताती है ये अच्छा आपके लिए, ये देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए। फिर रस आ गया, रसना। रसना की बुद्धि अलग होती है, जो जीभ का स्वाद को चख के आपको ये बताती है कि ये मीठा है, ये कड़वा है, षड्रस जो है उनका अनुभव करवाती है। और गंध हो गया, हमारी घ्राण बुद्धि होती है, जो ये बताती है गुड स्मेल है, ये बैड स्मेल है, ये कैसे कैसे नहीं है, तीखा है, क्या है। ठीक है, टेंजेंट स्मेल है, कैसे स्मेल है। हमने बायोग्राफी ऑफ योगीज में पढ़ा था, और भी आपने कई जगह पढ़ने को मिलेगा, उपनिषदों में भी। और गोरख संहिता में पढ़ने को मिला होगा आपको, पंचकोश। एक गोरख संहिता में तो नहीं पढ़ा होगा, आपको हठपर दीपिका में, गीरण संहिता में पढ़ने को मिलेगा। पंचकोश का आयुर्वेद से सीधा संबंध नहीं है, परंतु योग में इसका बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रेष्ठ ग्रंथों में भी बताया गया है कि क्लेश, राग, द्वेष, अज्ञान के बंधनों से मुक्त होने के लिए आत्म दर्शन या आत्म साक्षात्कार का विधान किया गया है। इन पंच कोशों के आवरण से पार होने पर ही हमें आत्म साक्षात्कार या आत्म दर्शन होता है। ठीक है, हमें खुद का दर्शन करना है, उसके ऊपर हमारे राग, द्वेष, क्लेश के कुछ आवरण, कुछ लेयर लिपटी हुई है, उन लेयर को हटाते जाना हमने योग के माध्यम से, वो हटती जाएंगी। और वह एंड में हम जैसे थे हमें वैसा ही अनुभव होने लग जाएगा, वैसे ही हमें प्रतीति अनुभव होने लग जाएगी। इसको सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, ठीक है, और आत्म दर्शन बोलते हैं, वो वही होते हैं। पंच कोश होते हैं हमारे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और सबसे आखिर में होता है हमारा आनंदमय कोश। यहाँ आके हमें आनंद की अनुभूति होती है, कैवल्य, मोक्ष, आत्म साक्षात्कार, वो सब यहाँ आके होता है। ठीक है, आप इसको अष्टांग योग समझिए, पंचकोश समझिए, ये सब है वही प्रोसेस। पांच कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। क्या, अन्नमय कोश में अन्न प्रधान रहता है शरीर, उचित आहार विहार व आसन के अभ्यास से हम अन्नमय कोश जो है उसके आवरण को, उस लेयर को हटा सकते हैं। उससे हम नेक्स्ट एक लेवल पार हो गया, हमारे पास 4 कोश रह गए।
ठीक है, 3 कोष रह गए, चौथे कोष को हटाने के बाद तो हमें आत्म साक्षात्कार हो ही जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है प्राण प्रधान शरीर। इसको हम प्राणायाम के अभ्यास से इस आवरण को भी हटा सकते हैं। फिर आते हैं हम मनोमय कोष के पास, वहां मन प्रधान शरीर होता है, यहाँ मौन व मुद्रा आदि का अभ्यास करके हम इस कोष को भी तोड़ सकते हैं। और फिर जाते हैं हम विज्ञानमय कोष पे, यहाँ हमारा बुद्धि प्रधान होता है, यहाँ ध्यान के अभ्यास से, ठीक है, इस आवरण को भी हटा सकते हैं। और फिर आता है हमारा लास्ट में आनंदमय कोष। ये आनंद प्रधान शरीर होता है, यहाँ आनंद की अनुभूति होती है, यहाँ आके हमें अपने आप का अनुभव हो जाता है। असल में आत्मा और परमात्मा क्या है, वो मिलन जो होता है वो यहाँ आके हो जाता है। ठीक है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। स्थूल शरीर से, स्थूल शरीर रूप अन्नमय कोश से प्राणमय कोश सूक्ष्म है, प्राणमय से मनोमय को सूक्ष्म है, मनोमय से विज्ञान में सूक्ष्म है, और विज्ञान में से आनंदमय सूक्ष्म है। सबसे जो सूक्ष्म जो कोश है वो आनंदमय कोश है, और सबसे बड़ा जो कोश होता है, जो सूक्ष्म का अपोजिट क्या होता है? बड़े सूक्ष्म का अपोजिट क्या होता है? विशाल। विशाल, दीर्घ, बड़ा। ठीक है, जो सबसे विशाल कोश होता है वो अन्नमय कोश होता है, और सबसे सूक्ष्म होता है वो आनंदमय कोश होता है। यानी कि हम शून्य बन जाते हैं, जब शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ, वो आनंदमय कोश है। ठीक है, तैत्तरीय उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में पंच कोशों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यहाँ इन उपनिषद में आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, कोश अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश के समूह को गुहा शब्द से संबोधित किया गया है, जिसका निवास स्थान आत्मा बताया गया। ठीक है, अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश के समूह जो है पंचकोश, उनको गुहा शब्द से संबोधित किया गया है, और जिसका निवास स्थान जो है आत्मा बताया गया। सृष्टि देख लेते हैं हम, सृष्टि कैसे आई। ब्रह्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। ये पंच तत्व जो है आपके, वो यहाँ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ब्रह्मा से आकाश तत्व आया, आकाश से वायु तत्व आया, वायु से अग्नि तत्व आया, अग्नि से जल तत्व आया, जल तत्व से पृथ्वी तत्व आया, पृथ्वी से औषधियां आई, औषधियों से अन्न आया, अन्न से फिर अन्न का जो न्यूट्रिशन है, जिसको बल बोलते हैं, अन्न के अंदर जो ताकत है वो आया, जिसको वीर्य भी बोलते हैं, और उससे फिर पुरुष आया, पुरुष यानी कि शरीर आया। ठीक है, और शरीर में फिर इस प्रकार यह स्थूल शरीर जो है ये अन्नमय कोश है। अब यहां से वापस चले जाओ, वापस आप आनंदमय कोश में जाके मिल जाओगे। ठीक है, अन्नमय कोश के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये उपनिषद में भी आएगा आपको, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो डाउट क्लियर होगा, कुछ कंसेप्ट क्लियर यहाँ हो जाएगा, कुछ आपका वहां हो जाएगा। स्थूल शरीर की रचना जो है अन्न से हुई है, इसलिए इसे अन्नमय कोश कहा जाता है। शरीर के स्वास्थ्य व रोग का संबंध मुख्यतः अन्नमय कोश से ही है। उचित आहार विहार, षटक्रम, औषधियां, मुद्रा, आसनों के माध्यम से इसे सुदृढ़, सुडोल, सुंदर वय से पार करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली तो इसमें आएगा अन्न, उचित आहार विहार के माध्यम से हम अन्नमय कोश को तोड़ सकते हैं। ठीक है, इससे हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वो आ गया हमारा अन्नमय के बाद प्राण। इसकी सीक्वेंस भी याद रखनी है आपने। ठीक है, ये आगे पीछे करके आपके सामने ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको क्रम में लगाइए, या कोई दो स्किप कर देंगे, 3 को क्रम में लगाइए। प्राणमय कोश, प्राण प्रवाह अदृश्य है, किसी को दिखता नहीं है प्राण कहाँ बह रहा है, परंतु स्थूल देह का जीवन जो है प्राण पर ही आश्रित है। शरीर में यह प्राण नाड़ियों के माध्यम से बहता रहता है इधर से उधर, और शरीर की शक्ति व ऊर्जा का स्रोत प्राणमय कोश ही है। प्राणमय कोश के 5 मुख्य घटक हैं, 5 उप घटक हैं जो हमने पढ़ लिए। पंच प्राण, पंच उप प्राण हमने पढ़े थे। नाग, कुंभ, कर्कल, देवदत्त, धनंजय जो पढ़े थे वो उन्हीं का जिक्र है यहाँ पे। ठीक है, फिर आता मनोमय कोश। मनोमय कोश के अंतर्गत 5 कर्मेंद्रिय आती। ये जो है मैं आपको बता दूं, देखो जो अन्नमय कोश है इसमें उचित आहार विहार मुख्य है इसके अंदर, बस बाकी कुछ नहीं। ठीक है, प्राण में जो है इसके अंदर प्राण मुख्य है और कुछ नहीं है।
फिर जब नेक्स्ट आएंगे एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे तो मनोमय कोश के अंतर्गत 5 कर्मेंद्रिय व अहंकार आता है। ये मेन लाइन है इसकी, बस इसको याद रखना, ठीक है। मनोमय कोश के अंतर्गत 5 कर्मेंद्रिय व अहंकार आता है। प्राण व मन एक दूसरे के पूरक हैं, जैसा कि हमने पढ़ लिया है प्रदीपिका में। एक को नियंत्रण करने से दूसरा अपने आप नियंत्रण में आ जाता है, और एक के चंचल होने पर दूसरा भी अपने आप चंचल हो जाता है। मन के चंचल होने से मनोवय विकार पैदा होते हैं। इन्हें योग विशिष्ट में आधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मनोमय कोश के लिए मौन धारण करना, धारणा, ध्यान आदि का अभ्यास करने से, सात्विक औषधियों के प्रयोग से हमारा जो है शास्त्रों में विधान है, इस आवरण को अगर तोड़ना है आपने तो इन चीजों का आपको सहायता लेनी पड़ेगी। और मुख्यतः इसमें क्या है, मनोमय कोश के अंतर्गत हमारी 5 कर्मेंद्रिया और अहंकार आते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है, पेपर में ये लाइन लिखनी है, अगर आएगी तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर आते हैं विज्ञान में कोश। विज्ञान में कोश में 5 ज्ञानेंद्रिया आ गई। यहाँ देखिए कर्मेंद्रिया है, यहाँ ज्ञानेंद्रिया है, यहाँ अहंकार है, यहाँ बुद्धि व चित्त आ जाते हैं, ठीक है। तो मनोमय कोश में हमारी 5 कर्मेंद्रिया व अहंकार आता है। विज्ञान में कोश में हमारे 5 ज्ञानेंद्रिया, बुद्धि व चित्त आते हैं। विज्ञान में कोश के संयम से व्यक्ति आस्वाद व इंद्रियों की आसक्ति आदि से बच सकता है। इनके जो अटैचमेंट है उससे बच सकता है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, अच्छा स्वाद, मुझे तो यही चाहिए, भाड़ में जाए बाकी चीज, मुझे तो यही चाहिए। और टेस्ट जो लगा हुआ है, मुझे तो यही देखना है, ठीक है, मुझे तो यही चीज खानी है, उसकी आसक्ति आदि से बच सकता है। ये विज्ञान में कोश होते हैं। इसमें हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि व चित्त आते हैं। लास्ट में आता है आनंदमय कोश। इस कोश में प्रसन्नता, आनंद का स्वरूप, जीवात्मा का वास व अधिष्ठान है। व्यक्ति जीवात्मा के रूप में होकर अपने स्वरूप में ध्यान व संयम करता है, तब उसको आनंदमय कोश के संपूर्ण तत्व का यथार्थ बोध, सच्चा ज्ञान और वास्तविक ज्ञान, रियल जो ज्ञान होता है वो होता है। इसको आनंदमय कोश बोलते हैं। ये सबसे सूक्ष्म होता है और हमने सूक्ष्म की तरफ ही जाना होता है। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का कल पढ़ेंगे। इसमें लेके सकता थोड़ा आपको समझ में ना आया हो, थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा है ये। किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सर अलग अलग कोषों जी को रमेश अलग जी। अलग शरीर के नाम से भी जानते हैं ना सर, वो क्या है? जैसे अन्नमय कोष को स्थूल शरीर बोलते हैं, इसी तरह से कुछ। हाँ तो ये लिख रखा ना, इस प्रकार यह स्थूल शरीर ही अन्नमय कोश है। यहाँ से तो आपने नोट्स आगे का बनाने हैं ना, प्राण। सबका लिखा हुआ भाई। प्राण आदर्श है, परंतु स्थूल देह का जीव प्राण पर ही आधारित है। यहाँ तक स्थूल ही चलेगा, सूक्ष्म तो एंड में जाके होएगा ना। हाँ हम ये कह सकते हैं उससे सूक्ष्म ये है, अन्य प्राण जो हमारा वो स्थूल है और उससे सूक्ष्म प्राण में है, इससे सूक्ष्म ये है। ये हमने ऊपर लाइन पढ़ी भी है शायद, ये रहा, उससे सूक्ष्म ये है। तो उल्टा चलेंगे तो स्थूल की तरफ बन जाएंगे। आनंद में से स्थूल विज्ञान में हो गया, विज्ञान में से स्थूल मनो में हो गया, विज्ञान में से स्थूल जो है हमारा प्राण में होगा, प्राण में से स्थूल हमारा अन्न में हो गया। ये रहा स्थूल रूप शरीर रूप अन्नमय कोश। अन्नमय कोश जो है स्थूल रूप है, इससे सूक्ष्म मनो प्राण में हो गया, प्राण में से मनो में हो गया, मनो में से विज्ञान में, विज्ञान में से आनंद में। ये तो नोट्स आपने बनाने हैं अब। जी लावी जी। सर हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था तो वहां पे लिखा था कि विज्ञान में कुछ वो ध्यान अभ्यास लिखा था, और फिर अभी जब हम डिटेलिंग पढ़ रहे थे यहाँ पे मनोमय कोश में धारणा और ध्यान भी दिया है।